हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के वीडियो में एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, जिसको बोलते हैं पक्षांतर करना। यानी कोई भी संख्या हो, उसको दाएं से बाएं ले जाएंगे या बाएं से दाएं ले जाएंगे, तो उसके साइन में या चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, ये समझते हैं। मान लीजिए एक सिंपल हम क्वेश्चन ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक, इसको समझिए पहले। तो इस 6 को यदि ये 6 क्या है, 6 जो है दाएं तरफ है, उसको बाएं तरफ लाएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई। ये प्लस में 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6। तो माइनस में 6, अब इधर क्या बचा, 0। समझ में आया, बातें है। अब सेकेंड में समझो, मान लो कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 2x माइनस का y, ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ। अब मान लो 3x यहाँ पे है तो 3x लिखो, और ये 2x है वो दाएं से बाएं साइड आएगा तो क्या होगा, साइड में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्लस का 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू, ये माइनस का y है तो माइनस का y ही लिखो ना। अब देखो प्लस का 2y है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। माइनस का 2y। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो घटा दो, 3x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा, 1x यानी x। ठीक, इक्वल टू, अब देखो माइनस का y है, माइनस का 2y है तो कितना होगा, प्लस का 3y। गलत, माइनस का 3y, -1 क्या होगा, -2 जी, जोड़ेंगे तो जी। अरे भाई -3 -4, इसको करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 4 3 7 जी, प्लस बड़ा बात समझ में आ रहा है ना। गुणा थोड़ी हो रहा है कि इसका साइन चेंज कर दोगे जी। अगर प्लस प्लस रहता तो प्लस का 4y 3y कुछ आता, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस का माइनस ही होता है और जुड़ जाता है ना। तो 1y 2y माइनस का कितना आ जाएगा, 3y। ठीक, अब देखो x इसी तरफ रहने दो, अब इस तरफ लाएंगे, y को किस तरफ लाएंगे, बाएं साइड लाओ ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y ना बराबर, इधर क्या बचा, 0। बस समझ में आ रहा है कुछ जी। तो यही सब बेसिक होता है, इसको समझो। अब देखो बट्टे वाला चीज समझाते हैं तुम लोग को, इसको ज्यादा मन तक छू कर दे रहे हैं। मान लो समझो कि कोई भी है, ax है +1 बटे में bx +2 इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है समझो ना। तो ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, कैसे, ऐसे तीछा तीछी। तो ax +1 का गुणा किससे होगा, 2 से। तो ax +1 गुणे 2 बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगा, bx +2 गुणा होगा 1 से, तो bx +2 गुणे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस तीछा तीछी गुणा करते ना। अब देखो ax और +1 का दोनों में गुणा होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, ax गुणे 2, ऐसे समझो, ax गुणे 2 करेंगे, प्लस है तो प्लस, a गुणे 2, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल से बता रहे। bx गुणे 1 + 2 गुणे 1 दोनों में गुणा होगा, अब इसलिए सी बात है, कोष्टक के बाहर है। तो अब देखो ax गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2ax ना जी, प्लस है तो प्लस, 1 गुणे 2 क्या होगा, 2 जी। अब देखो bx गुणे 1 तो bx ही होगा, 2 गुणे 1 तो 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बात समझो, यदि बराबर के साइन में इधर मान लो x +10 है, इधर मान लो केवल 10 है, तो बात को समझो ध्यान से, E10 डायरेक्ट कर सकता है, मतलब बराबर के साइड इस साइड और उस साइड क्वांटिटी सेम है, 10 सेम है ना। अब देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट क्यों करता है, समय बचाने के लिए, नहीं तो देखो इसका सॉल्व करेंगे, ये देखो 10 से कट जाएगा, अब किसी को नहीं समझ में आएगा। तो अब देखो सेकेंड मेथड, ये कैसे काटा उसको समझो। x +10 हुआ बराबर 10 हुआ, कितना है, अब देखो x +10, अब ये प्लस का 10 था, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10। इसलिए हम डायरेक्ट मतलब जो बराबर होता है साइड में, मतलब दाहिने साइड और बाएं साइड आपस में बराबर है, अगर साइन सेम है, प्लस प्लस में है, माइनस माइनस में है, ये देखो दोनों प्लस प्लस में था ना, तो डायरेक्ट काट दो, x का मान 0, जिसे ये बताया ना कैसे करता है, यहाँ तो समझ में आया ना। अगर मान लो कभी माइनस यहाँ 10 रहता है, यहाँ -10, तभी कट जाता, साइन बराबर होना चाहिए और जो मान है वो बराबर होना चाहिए। ठीक, अब देखो तो ये 2 से ये 2 काट सकते हैं, ये 2 से काट सकता है, कोई दिक्कत कट जाएगा। अरे इधर जो +2 है, अब ये +2 लाएगा तो इधर -2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म कर देगा। ठीक, अब देखो
2ax इक्वल टू क्या हो जाएगा bx ना। अब देखो ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये देखो शॉर्ट काट रहे हैं तो तुम लोग को समझा रहे हैं। देखो 2ax बराबर क्या हो जाएगा bx हो जाएगा। अब देखो 2ax बराबर यहाँ पे x ला रहे हैं, यहाँ पर b। बात को समझो, जिसे यहाँ पे bx गुड़े में था ना, तो b के b रखे और गुड़े में x था तो x बटे में आ जाता है। अगर कोई भी क्वांटिटी है a बटे b बराबर मान लो 1 है, बात समझ में आ रहा है ना। मान लो a b बराबर 1 है, a b बराबर 1 है, तो a बराबर लिख सकते हो a बराबर 1/b या b बराबर लिख सकते हो 1/a। बात समझ में आ रहा है ना। तो पूरे में है तो बटे में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो ये x से x कट जाएगा, बचेगा कितना 2a बराबर b। अब देखो ये दो को इस साइड ले जाते हैं जी, ये दो को किस साइड ले जाते हैं, इस साइड, उस साइड ले जाते हैं। देखना अभी ढेर वीडियो बन गया गुरुजी। देखो दो ये हमारा क्या बचा है 2a इक्वल टू b। अब देखो बात को समझो, इस दो को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, गुड़े में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बटे में होगा। हाँ, बटे b से बटे। गुड़े में देखो गुड़े में अगर साइड के इस बराबर का साइड में जाता है तो बटे में चला जाता है। बात समझ में आया। a बराबर क्या हो जाएगा b बटे 2। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिएगा घर। हाँ, तो क्या होता है कि a बराबर क्या लिख सकते हैं, ये दो जो गुड़े में था 2 तो वो बटे में चल जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको b बटे 2 मतलब क्या है b गुड़े 1 बटे 2 मतलब वही ना आएगा। तो ये b गुड़े में है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा a बटे b, गुड़े में है तो बटे में जाएगा। a बटे b बराबर 1 बटे 2, काम खत्म। a बटे b बराबर। अब कोई पूछा a का मान कितना होगा तो a का मान 1 होगा और b का मान 2 होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन कर, और b का मान 2 होगा। बात समझे जी। तो यही होता है, अच्छे से बना बन गया सर जी, अच्छे से, ठीक ना। तो यही होता है, और आपको इम्पोर्टेंट जितने भी बेसिक होगा वो हम बताते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल से धमाल मचाते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना ऐसे।